Today I am going to describe the question and answers which has been asked by Jharkhand Academic Council Ranchi. झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा आयोजित एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विषय अंग्रेजी। आज मैं अंग्रेजी विषय जो कि 20 अप्रैल 2022 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा आयोजित की गई, आइए प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक का क्वेश्चन एंड आंसर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन द स्मॉल टाउन एट करनाल ऑन 1 जुलाई 1961। इस प्रकार से एक पैसेज दिया गया है। पूरा पढ़ने के बाद आइए सीधे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट कल्पना चावला। देखेंगे पैसेज पढ़ने के बाद आंसर आ रहा है, दिस पैसेज इज अबाउट कल्पना चावला। दिस इज राइट आंसर। करनाल इज ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा। करनाल स्मॉल टाउन हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन 1997। वह 1997 में एक एस्ट्रोनॉट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर 15 days। एस्ट्रोनॉट इज़ ए पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1। अगला एक पैसेज पुनः आ रहा, प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। अगला पैसेज पढ़ने से पता चल गया कि यह प्लास्टिक की यूज़, उपयोग और दुरुपयोग पर आधारित है। तो आइए हम सभी क्वेश्चन एंड आंसर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। प्लास्टिक पोल्यूशन। दिस इज राइट आंसर। प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण है, उसके बारे में है। व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक का प्रयोग सब जगह, हर जगह क्यों होता है। इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होता है और हर जगह प्रयोग किए जा सकते हैं। प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लांट, ऑल ऑफ दिस। सभी के लिए प्लास्टिक सभी के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 4। व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अथवा सावधान रहना चाहिए। द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स। हमें क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। द अपोजिट ऑफ हार्मलेस इज। हार्मलेस का विपरीतार्थक शब्द क्या हो सकता है। अपोजिट होगा हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से आपने पैसेज से 10 प्रश्नों के आंसर कर चुके हैं। पैसेज से 10 प्रश्न ही पूछे गए थे। सेक्शन बी, ग्रामर 10 मार्क्स। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। आइए इनका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आर यू राइटिंग अ लेटर। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह जो है आर यू राइटिंग ए लेटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। राइट आंसर इज 11, ऑप्शन नंबर 2। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। दे कैन डांस वेल। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। गॉड हैव मर्सी ऑन यू। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें मे लगेगा। राइट क्वेश्चन नंबर 14, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सी आउट हर पेरेंट्स। इसमें आउट कभी भी हो तो टू लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार से आप ग्रामर सेक्शन का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह जिरंट से पूछा गया है। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। सही आंसर होगा फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय बॉयज़। देखते हैं कहाँ पे है। क्वेश्चन इज़ बीइंग प्लेड बाय बॉयज़, इसलिए 17 जो वॉइस से पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई डोंट नो शी इज़ क्राइंग। व्हाई शी इज़ क्राइंग। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं वह क्यों रो रही है, इसलिए राइट ऑप्शन इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। कैन यू टेल मी हु विल टीच अस इंग्लिश। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हु होगा, क्योंकि यह नाउन की तरह प्रयोग किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, क्लाउज से आया है, नाउन क्लाउज। कैन यू टेल मी हु विल टीच अस इंग्लिश। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन। इसका देख लेते हैं व्हाट इज़ द राइट आंसर फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
देख लेते हैं इसमें से ही सेड दैट ही वाज फाइन, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। 20 का प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं 21 की ओर, देख लेते हैं सेक्शन सी लिटरेचर, 20 मार्क्स के लिए आए हैं जो कि आपके पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पढ़ने से पता चल गया कि यह प्रथम चैप्टर ए लेटर टू गॉड से आया जिसके लेखक जी.एल. फुंटेस हैं। आइए पूछे गए प्रश्नों का हल करते हैं। हु रेड द लेटर, द पोस्टमास्टर रेड द लेटर, सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हु इज आई इन दिस लेसन पैसेज, आई मीन्स लेंचो, लेंचो इस पत्र को लिख रहा है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो ने आखिर में 70 पीसोस प्राप्त किए थे। फाइंड योर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, क्रुक्स, लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ देखेंगे बंच ऑफ क्रुक्स, इसलिए इसका क्रुक्स होगा। इस प्रकार से हम सभी ने अभी तक 24 प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, हल कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, इसमें से लव होगा। लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, चैप्टर नंबर 2 से आया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। इन विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, एनी फ्रैंक को किस विषय से डर लगता था अथवा पास होने में वो हिचकिचाहट महसूस करती थी, मैथ्स। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट आ सीगल, 27 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे पेरिस, 28 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। पोइट्री सेक्शंस, आइए हम लोग पोइट्री सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, पढ़ने से समझ में आ गया है कि ये टाइगर इन द जू से आया है, जिसके लेखक लेस्ली नॉरिस हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, लेस्ली नॉरिस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, टाइगर, 30 का 4। व्हाट डज प्लम्प मीन्स, प्लम्प मीन्स फैट, तरोताज़ा, जो हष्ट पुष्ट होते हैं उसको प्लम्प बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, कहानी के अनुसार से जो पद्यांश आए हैं उसके अनुसार से टाइगर कहाँ हो सकता है, कहाँ होना, जंगल, क्योंकि इसमें लर्किंग इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द क्रो एंड हैमलॉक सिम्बोलाइज सौरव, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, बच्चे ने गेंद कहाँ खो दिया अथवा गेंद कहाँ चला गया, इन द वाटर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं 30 सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन सा है और आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी की बीमारी का जवाबदेही कौन है, तो मिस्ट्रेस पम्फ्री, क्योंकि सी वाज अगेन एंड अगेन फीडिंग मच एंड मच, देखेंगे उसे बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खिला रही है, इसकी वजह से बीमार पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 36, हु इज़ मिस्ट्रेस पम्फ्री, ऑनर ऑफ द डॉग, ट्रिकी का मालकिन थी। अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेस पम्फ्री, ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मिस्ट्रेस पम्फ्री के अनुसार से वो जो है ट्रिकी वो मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार था। हरी सिंह वाज अ थीप, देखेंगे कहानी क्या, कहानी नंबर 2, द थिप्स स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, चैप्टर नंबर 2 द थिप्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था, वहीं से 38 क्वेश्चन उसी से लिया गया। हरी सिंह वाज ए थीप, हरी सिंह एक चोर था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शेष 2 बचे हैं। ऑप्शन नंबर 39, हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, कहानी के अनुसार से थिप्स स्टोरी में अनिल कौन था, मैगजीन राइटर, वो मैगजीन में
काम करता था, राइटिंग का काम करता था और कुछ पैसे अर्न करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम। यानी जो थीफ है, जो चोर है हरी सिंह, वह अपना नाम प्रायः कितने दिनों में अथवा कब बदल लेता था। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हाउ डिड ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम, राइट आंसर इज एवरी मंथ। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक हम सभी ने हल कर लिया है और राइट आंसर क्या है जानने का प्रयास किया है। आप सभी भी घर पर इसका मिलान कर लें और यह तहकीकात कर लें कि 40 में से आप कितने मार्क्स एंश्योर, अचीव, ऑब्टेन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद सर, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।